नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज मैं आपके लिए और खास करके एसएसआर वॉरियर और दिशा के प्रशंसकों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। मित्रों, जिस दिन वो पॉडकास्ट हुआ था उसी दिन मुझे कुछ कुछ भान होने लगा था और मैंने उस पॉडकास्ट के बारे में आपको जानकारी दी थी। अगर आपको याद हो, अगर आप अपनी स्मृति पर थोड़ा सा बल दें तो शायद आपको याद आ जाएगी मैं किस पॉडकास्ट की बात कर रहा हूं। यह पॉडकास्ट है सुष्मिता सेन के साथ रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती होस्ट थी। रिया चक्रवर्ती ने सुष्मिता सेन को अपने पॉडकास्ट में बुलाया था, आपको याद होगा। और उस पॉडकास्ट में रिया चक्रवर्ती बहुत बिंदास तरीके से सुष्मिता से सवाल पूछती हैं और सुष्मिता उनका जवाब देती है। मैं इस वक्त हैरत में था कि ये पॉडकास्ट की शुरुआत करती है रिया चक्रवर्ती और यकायक सुष्मिता का ख्याल क्यों आ जाता है। मिस वर्ल्ड तो और भी पर्सनैलिटी हैं, ऐश्वर्या राय हैं। वो ऐश्वर्या राय को बुला सकती थी, ऐश्वर्या क्यों नहीं आई उनके पॉडकास्ट में। या और भी कोई अभिनेत्री आ सकती थी, प्रियंका चोपड़ा आ सकती थी। प्रियंका चोपड़ा मिस इंडिया रही हैं, उनको भी बुलाया जा सकता था। प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, इन दोनों को ना बुला करके और इसके अलावा अगर लारा दत्ता हो जाए या कोई और हो जाए, उनको भी अगर मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया के रेफरेंस में अगर बात करें तो इसके पहले मानसी छिल्लर मिस इंडिया थी, जो अभी इनके बॉयफ्रेंड के पहले उनके साथ उनका अफेयर था। मानसी छिल्लर को बुला सकती थी लेकिन मानसी छिल्लर को नहीं बुलाना है। बुलाया किनको इन्होंने? बुलाया इन्होंने सुष्मिता सेन को। सुष्मिता सेन को। और उसी दिन मेरे कान खड़े हो गए थे कि सुष्मिता सेन को पॉडकास्ट में बुलाने का राज क्या है। ये सिर्फ ये नहीं हो सकता है कि सुष्मिता सेन एक मिस यूनिवर्स रही हैं और उनको अपने पॉडकास्ट पे ला करके अपनी ब्रांडिंग करना चाहती हैं या पॉडकास्ट की व्यूअरशिप बढ़ाना चाहती हैं। सिर्फ एक ये नजरिया नहीं होगा। और अब ऐसे तार जुड़ रहे हैं जो आपके होश पाख्ता कर देंगे। बहुत सारे लोग शायद ये सोचेंगे कि नहीं, इसमें तो ये तो स्वाभाविक बात थी। उन्होंने सुष्मिता जी को बुलाया, सुष्मिता जी आई और बिंदास तरीके से उस पॉडकास्ट में सारी बातों पर उन्होंने बातचीत की, चर्चा की। बातचीत में आपको मालूम है किस किस प्रकार के सवाल थे और किस किस प्रकार के उनके जवाब थे। आज जो खुलासा हो रहा है, जिसकी सूचना मुझे मिल रही है और मेरे सूत्रों ने जो मुझे जानकारी दी है, जब मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आशुतोष जी, आपकी जानकारी बिल्कुल पुख्ता है और ये बात सही है। जानकारी क्या है? जानकारी ये है साहब कि ललित मोदी, आप जानते हैं ललित मोदी को? ललित मोदी भारत का भगोड़ा है। वो आईपीएल शुरू करने वाला या एक बिजनेसमैन या राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की करीबी, ये सब तो बाद में। लेकिन अभी उनकी जो तारीफ है वो ये है कि वो भारत का भगोड़ा है। भारत सरकार उसे ढूंढ रही है, भारत सरकार उसका प्रत्यर्पण चाहती है ललित मोदी का, और भारत सरकार प्रत्यर्पण करने में नाकाम रही है। ललित मोदी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, बड़े बिंदास तरीके से ललित मोदी घूम रहे हैं। ललित मोदी ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है। इंडियन सिटीजनशिप का एक प्रकार से उन्होंने तिरस्कार कर दिया है और कहा कि आई डोंट वांट टू बी एनी मोर इंडियन सिटीजन, देयरफॉर आई एम सबमिटिंग माय पासपोर्ट। और वो अपना पासपोर्ट हैंडओवर कर रहे हैं। अब वो भारतीय नागरिक नहीं रहना चाहते हैं। तो भाई, कहां के नागरिक रहना चाहते हैं? तो वो नागरिक रहना चाहते हैं, एक देश है वंताओ। वंताओ है प्रशांत महासागर के इलाके में, या उनके मुहाने पर आप कहिए, उनके मुहाने से अगल बगल के जो भी नेबरिंग स्टेट हैं, राज्य हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और पापुआ हो, न्यू गिनी हो, माइक्रोनेशिया हो, फिजी हो, किरिबाती हो, मार्शल द्वीप हो, नारू हो, पलाऊ हो, समोआ हो,
सोलोमन द्वीप हो, पूर्वी तिमोर हो, टोंगा हो, तुवालू हो, ये सारे देश वनताउ से लगते हैं और इनके आसपास का ये जो आपके स्क्रीन पर ये जो देश दिख रहा है, ये बड़ा ही शानदार देश है और प्रशांत महासागर के किनारे बसा हुआ है, उसी आइसलैंड पे है ये। अब उस देश की नागरिकता उन्हें मिल गई है। किन्हें? ललित मोदी को। अब मैं ललित मोदी का यहां जिक्र क्यों कर रहा हूं? ललित मोदी से रिया चक्रवर्ती का क्या रिश्ता है? बहुत गहरा रिश्ता होने वाला है। ललित मोदी एक्स बॉयफ्रेंड हैं। अब बॉय तो नहीं कहिए, इनका इनका लड़का भी अब बॉयफ्रेंड रख रहा है। इनके लड़के की भी शादी होने वाली है। ये बुढ़ा फ्रेंड कह सकते हैं, ओल्ड फ्रेंड कह सकते हैं, ओल्ड मैन फ्रेंड कह सकते हैं। तो बॉय कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन चलन में बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड ही यूज करते हैं। ललित मोदी एक्स बॉयफ्रेंड हैं सुष्मिता सेन के। एक खबर फैली थी, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़े बिंदास तरीके से इन तस्वीरों को फ्लोट किया गया था इंटरनेट वर्ल्ड में, और खबर फैली थी कि ललित मोदी और सुष्मिता सिंह एक दूजे के हो गए हैं। हुए नहीं, बाद में खुलासा कर दिया इन्होंने, लेकिन खबरें इसी तरीके की आई कि ललित मोदी और सुष्मिता सेन की शादी हो गई है। बाद में सुष्मिता सिंह ने इसे डिनाई किया, सुष्मिता सेन ने इसे डिनाई किया और ललित मोदी ने भी इसे डिनाई किया। बाद में ललित मोदी के लड़के ने या उनके परिवार वालों ने इस खबर की पुष्टि की कि इस तरह की कोई बात नहीं है। सुष्मिता सेन और ललित मोदी में कोई वैवाहिक रिश्ते नहीं होने जा रहे हैं। हां, दोनों में रिश्ते जरूर थे। अब थे कब हैं में बदल जाएगा कहना मुश्किल है, हैं कब है जब थे में बदल जाएगा ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन सुष्मिता सेन और ललित मोदी में रिश्ते हैं, थे और आगे भी रहेंगे। आजकल वो थोड़े डिस्टेंस में चल रहे हैं, क्योंकि बतौर सुष्मिता सेन रिया चक्रवर्ती के ही पोस्ट पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि मेरे 4-5 सीरियस रिलेशनशिप रहे हैं। सीरियस मतलब, सीरियस का मतलब ये हुआ कि और सबके साथ मेरा लंबा समय व्यतीत हुआ है। लंबा समय से क्या तात्पर्य था? 4 साल का मैक्सिमम वक्त, 2 से 4 साल। जो भी सीरियस रिलेशनशिप है इन लोगों की, वो 2 से 4 साल तक ही निर्वाह कर पाते हैं। तो बड़े उदार किस्म के, बड़े उदात्त लोग हैं ये, और अपने जो लंबा जो इनका रिलेशनशिप होता है वो 2 से 4 साल का होता है। ये सुष्मिता सेन ही कबूल कर रही हैं रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में कि मेरे सीरियस जो रिलेशनशिप रहे वो 4-5 मेरे बॉयफ्रेंड रहे जिनके साथ मेरे सीरियस रिलेशनशिप रहे, और काफी लंबा लंबा रिलेशनशिप था, और वो लंबा रिलेशनशिप 2 से 4 वर्ष का था, जिसमें से एक ललित मोदी भी हैं। बनताऊ देश के पासपोर्ट की ताकत यह है, अभी बताता हूं मैं बनताऊ देश के बारे में। बनताऊ देश की ताकत यह है कि उनका जो जो स्ट्रांग पासपोर्ट का जो उसकी जो ताकत मापी जाती है वो 51% है, और भारत के पासपोर्ट की ताकत 80% है, मतलब 80 में नंबर पर है। भारत से ज्यादा ताकतवर है बनताऊ देश का पासपोर्ट। आप कल्पना कर सकते हैं, बनताऊ देश के पासपोर्ट का मतलब है कि लगभग 94-95 देशों में उन्हें वीजा की जरूरत नहीं है। बिना वीजा के बनताऊ देश के नागरिक कहीं भी इन देशों में जा आ सकते हैं। बहुत सारे यूरोपीय देश भी है। यूरोपियन देशों ने अभी बहुत इसी वीजा और इसी पासपोर्ट को लेकर के एक जब बहुत बड़ा बवाल हुआ, बवाल किस बात पर हुआ वो भी मैं बता रहा हूं। जब वो बवाल हुआ तो यूरोपियन देश ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। तो खैर, अब वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वीजा बड़ी सहजता से, आसानी से मिल जाती है, और इतने देशों में, 80-85 देशों में, 90 के करीब देशों में तो वीजा की कोई जरूरत नहीं है। आराम से बनताऊ के नागरिक जा सकते हैं। अब 200-400 जो देश हैं पूरी दुनिया में, उन देशों में लगभग 80-85-90 देशों में बनताऊ देश के जो नागरिक हैं, जिनको सिटीजनशिप है, वो आराम से घूम फिर सकते हैं। बनताऊ देश वैसे भी बहुत ही खूबसूरत देश है, और उनके आसपास के जो और कंट्रीज हैं वो तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। अब इस खूबसूरत देश का पासपोर्ट उन्हें मिल गया है, मतलब सिटीजनशिप उन्हें मिल गया है। अब ये सिटीजनशिप मिलता कैसे है? इंडियन रुपीज में अगर आप बात करें तो 1.5 करोड़ रुपए दे करके आप वहां की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। कुछ मिलियन डॉलर है। 1.5 करोड़ रुपए दे दीजिए आप, और आपको
हाफ ए मिलियन या उससे भी कम आप उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए रुपीस में, लेकिन 1.5 से 2 करोड़ रुपए दे करके आप वहां की नागरिकता पा सकते हैं। और वहां अगर आप निवेशक हैं उस देश में, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कोई कंपनी लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो वो देश आपका रेड कारपेट से आपका स्वागत करती है। रेड कारपेट से। वंताऊ देश ऐसा है। तो हमारे ललित मोदी साहब जो हैं वंताऊ देश में पैसे दे करके वहां की सिटीजनशिप खरीद चुके हैं। वंताऊ देश पूरी दुनिया में मशहूर क्यों है? पेइंग बाय पेइंग गेटिंग द सिटीजनशिप, ये है उसका मतलब। आप पे करो और वहां की नागरिकता खरीद लो। अब सुष्मिता सेन, ललित मोदी, रिया चक्रवर्ती, इस तीनों के रिश्ते को मैं बताता हूं अभी। लेकिन वंताऊ में जो इस देश में किन किन लोगों ने नागरिकता ली है, जरा उसका मैं आपको जानकारी दे दूं। दुनिया भर के फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले अपराधी, ड्रेडेड क्रिमिनल जिसको कहते हैं, ड्रेडेड क्रिमिनल, हार्डन क्रिमिनल, जो फाइनेंशियल फ्रॉड करके आए हैं, घोटाले करके आए हैं, बहुत सारे मर्डरर हैं, डायरेक्ट मर्डरर वो हैं, बहुत सारे अलग अलग क्राइम में, ड्रग में शामिल होने वाले, सेक्स रैकेट में शामिल होने वाले, बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले, इन लोगों ने वंताऊ देश की नागरिकता हासिल की है। और इसकी संख्या छोटी नहीं है। इसमें इटली के माफिया हैं, भारत का नया नाम जुड़ गया है, अफ्रीकन कंट्रीज के माफिया है, चाइनीज हैं, बहुत सारे, कुछ तो कह रहे हैं कि अमेरिकन भी हैं, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों के ऐसे माफिया, ऐसे ड्रेडेड हार्डेंड क्रिमिनल जो अपने देश से फरार होकर के, पैसे लूट करके, अन्य अपराधों में शामिल अपराधी, वो फरार होकर के पैसे दे करके नागरिकता हासिल करते हैं और इस प्रकार से अपने देशों में चल रहे उनके खिलाफ जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, उससे वो बच जाते हैं। ललित मोदी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स के आरोप हैं और ललित मोदी को भारत सरकार भारत नहीं ला पाई है, ये निहायत ही शर्म की बात है। और अब तो हालत ये है कि ललित मोदी कह रहे हैं कि मुझे देश जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं अय्यासी कर रहा हूं, मिस वर्ल्ड के साथ इश्क लड़ा रहा हूं, मुझे जरूरत क्या है भारत जाने की। बेहतरीन फिजाओं में रहता हूं, नीले समंदर के पास हूं, क्लीन एयर है, पर्यावरण ठीक है, कोई आंधी तूफान नहीं है, ये खूबसूरत ये देश है और ये इस बीच है, यहां ना रहे ललित मोदी तो भारत क्या सड़ने आएगा? दिल्ली के पॉल्यूशन में, मुंबई के जो नमी होती है उसमें कहां आएगा? ये राजस्थान का जहां के वो रहने वाले हैं वहां जाएगा, रेगिस्तान में। तो ललित मोदी ने कहा कि मुझे जरूरत ही नहीं है भारत जाने की। और आपको हैरानी होगी कि पिछले 10-15 वर्षों में लाखों ऐसे बिजनेसमैन हैं जो ऑफिशियली भारत छोड़ के जा चुके हैं। ऑफिशियली उनको लगता है कि यहां काम नहीं किया जा सकता। असल बात यह है कि ये सब जितने बेईमान भ्रष्टाचारी लोग थे जो सिस्टम को तोड़ के मरोड़ के सिस्टम पर कब्जा करके अपना व्यापार, अपना गोरख धंधा चला रहे थे, उनको लगा कि अब जो ये मोदी राज आया है इसमें हमारी दाल नहीं गलेगी और इसलिए भारत हमारे लिए माकूल जगह नहीं है, हमको छोड़ के चल देना चाहिए। और उन्होंने फरारी का रास्ता अख्तियार किया। वो जो छोड़ के गए हैं वो कोई जाकर के बिजनेस नहीं कर रहे हैं। उनको लगने लगा कि अब शायद हमारे ऊपर बंदिश बढ़ेगी, अब शायद हम टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे, तो यहां से बोरिया बिस्तर बांध के लेके चले गया, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की सरकार हल्ला मचाती है कि हमारे यहां से उद्योगपति बाहर जा रहे हैं। भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार के डर से बाहर जा रही है, ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ
लेजिटिमेट तरीके से उद्योगपति भी भारत छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि सरकार का डर हो रहा है कि उनका गोरख धंधा नहीं चलेगा। और जो गोरख धंधा में शामिल थे वो तो, उनका डर तो सातवें आसमान पर है साहब। तो माननीय ललित मोदी ने तय किया कि अब मुझे भारत में नहीं रहना है और वंताऊ देश का सिटीजनशिप ले लेना है। उन्होंने ले लिया। अब वंताऊ घूमने के लिए तो कोई भी जा सकता है साहब। अब वहां जब नागरिक ही है तो वो भी जा सकता है। और नागरिक का जो अब वंताऊ के सिटीजन का गर्लफ्रेंड रिया सुष्मिता सेन है। और सुष्मिता सेन की दोस्त हमनवा, नई हमनवा रिया चक्रवर्ती है। सीबीआई को इस मामले में पूरी जानकारी है और सीबीआई रिया चक्रवर्ती, सुष्मिता सेन, ललित मोदी इन सब पर नजर गड़ाए हुए है, नजर बनाए हुए है। कौन कहां मिल रहा है। मैंने उसी दिन आपको बताया था कि सुष्मिता सेन का पॉडकास्ट में आना कोई साधारण बात नहीं है। और इसकी जिस किसी ने भी प्लानिंग की है उसका नेटवर्क वो जेफरी एप्स्टेन गैंग से है। और जेफरी एप्स्टेन गैंग कौन है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। गेट्स का जो गैंग है ना वही जेफरी एप्स्टेन का गैंग है। उनको सारे आइलैंड मालूम है दुनिया भर में। कौन सा आइलैंड है जहां पर ये डेडेड क्रिमिनल, ये फ्रॉडस्टर, ये चीटर अपना जगह बना सकते हैं किसी देश को धोखा दे करके, फाइनेंशियल फ्रॉड करके। और जिस प्रकार से जेफरी एप्स्टीन का आइलैंड मशहूर है जेफरी आइलैंड के रूप में, जहां गेट्स और उनके शागिर्द जाकर के अय्यासी करते थे, जिसकी जांच आप रॉबर्ट एफ कैनेडी करना शुरू कर चुके हैं और एलन मस्क करना शुरू कर चुके हैं। उन्हीं सबके गैंग में माननीय ललित मोदी भी हैं। और ललित मोदी के गैंग में सुष्मिता सेन भी हैं। और सुष्मिता सेन की गैंग में अब नई हमनवा रिया चक्रवर्ती हैं। रिश्ता समझ में आ गया या और बताऊं। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं, रिया चक्रवर्ती को ये सब मालूम नहीं होगा। कह सकते हैं आप भोले हैं। आप अगर भोले हैं तो कह सकते हैं कि नहीं नहीं, रिया चक्रवर्ती को तो मालूम भी नहीं था कि ललित मोदी वंताऊ का सिटीजनशिप ले रहा है। रिया चक्रवर्ती बिल्कुल भोली हैं। वो तो, उनको तो ललित मोदी के बारे में पता भी नहीं है, दूर दूर तक पता नहीं है कौन है ललित मोदी। काबिन शाह के बारे में मालूम है। काबिन शाह कौन है ये रिया चक्रवर्ती को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का खजांची है वो ट्रेजरर है मुंबई में। और काबिन शाह के साथ दोस्ती है। काबिन शाह के साथ दोस्ती है मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ दोस्ती है। लेकिन ये सब तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही का रिया चक्रवर्ती की दोस्ती हो गई काबिन शाह से तो हो गई। इट इज नॉट ए बिग डील। यू मे से दैट इट इज नॉट ए बिग डील। या आप कह सकते हैं ये कोई बिग डील नहीं है। काबिन शाह से भी दोस्ती कोई कोई बिग डील नहीं है। बिग डील है। काबिन शाह से ही दोस्ती क्यों है? सुष्मिता सेन ही क्यों पॉडकास्ट में आई? सुष्मिता सेन का ललित मोदी से रिश्ता क्या है? ललित मोदी का वंताऊ से रिश्ता क्या है? और अब वंताऊ का रिया चक्रवर्ती से रिश्ता क्या होने वाला है? इस पर सीबीआई की नजर जो है वो आंख टेढ़ी हो गई है। नजरें टेढ़ी हो गई हैं सीबीआई की। सीबीआई नजर बनाए हुए है। और इसीलिए आपको याद होगा कि जब क्वेश्चन किया जा रहा था इनका लुकआउट नोटिस, तो सीबीआई गई थी। हालांकि अपने ही कुकर्मों की वजह से सीबीआई को मुंह की खानी पड़ी और अदालत का तमाचा झेलना पड़ा। वरना अगर सीबीआई उनको कस्टडी में लेकर के पूछताछ 2-3 बार भी कर ली होती तो यह नौबत नहीं आती। आज उनका लुकआउट नोटिस क्वैश नहीं होता। आज उनका लुकआउट नोटिस क्वैश हो गया है। और एक और बात आज मैं खुलासा करने जा रहा हूं। बहुत जल्द क्यूबाइड नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के साथ मिलकर के नेक्स्ट सीजन ऑफ सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया करने जा रही है, लॉन्च करने जा रही है। और इस बार मुकदमा इस देश के प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ चलने वाली है। इस देश के प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कौन कौन, ये नाम अभी खुलासा नहीं करूंगा।
सिटीजन कोर्ट में वो मुकदमा चलेगा, सिटीजन कोर्ट में, कि ये जो कॉकस बना हुआ है ना, ये वंताऊ, ये सुष्मिता सेन, ये ललित मोदी, ये रिया चक्रवर्ती, पॉडकास्ट, ये सब संयोग है। 8 जून को दिशा की मृत्यु हो गई और 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़ दिया, ये संयोग है। इट इज मियरली ए कोइंसिडेंस। बतौर राजदीप सरदेसाई कि ये हो सकती है बात। अरे इतने कोइंसिडेंस होते हैं क्या? 8 जून को दिशा की मौत, 8 जून को सुशांत के घर से बाहर, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होशियार इनको सुष्मिता सेन लगी, तो सुष्मिता सेन को पॉडकास्ट पे बुला लिया। अब ये कोइंसिडेंस है, आप सुष्मिता सेन को बुलाना महज कोइंसिडेंस है, लेकिन सुष्मिता सेन का ललित मोदी के साथ अफेयर हो जाना ये भी कोइंसिडेंस है। फिर ललित मोदी का भारत का पासपोर्ट सरेंडर कर देना और वंताऊ का सिटीजनशिप लेना, ये भी कोइंसिडेंस है। दिस ऑल आर कोइंसिडेंसेस। ये सारे के सारे कोइंसिडेंसेस हैं साहब। आप क्यों आई नेटवर्क बेवकूफ है या सीबीआई मूर्ख है? सीबीआई इसमें इस डॉट को कनेक्ट करने में जो अपना वक्त लगा रही है, ये बेवकूफी है। सीबीआई पता करना चाह रही है कि इन लोगों के तार कहां जुड़े हुए हैं, कहां भागने के फरार में है। ये बड़ी प्लानिंग चल रही है और बड़ी प्लानिंग बहुत लोगों की चल रही है, एक लोग की नहीं है, लेकिन रिया उसमें से मूल किरदार है। और रिया को भी शायद हो सकता है कि यह मालूम नहीं हो, उनके जो शागिर्द हैं वो प्लानिंग कर रहे हो कि अगर ऐसी नौबत आई कि रिया को पुलिस उठाने चली आई, पुलिस गिरफ्तार करने के लिए चली आई, क्योंकि अब ये महज कुछ ही फासलों का मामला है, कुछ ही फासलों का। कुछ फासलों पर जिस दिन हियरिंग शुरू होगी उसके बाद फासले कम होते जाएंगे और रिया और आदित्य के लिए दरवाजे खुलते जाएंगे जेल के। तो कुछ ही दिनों की बात है ये। तो इसलिए ये प्लानिंग अंदर खाने हो रही है कि अगर रिया को जेल गई रिया, तो पता नहीं क्या होगा, और फिर तो सीबीआई इनसे बहुत कुछ उगलवा लेंगी और रिया अकेली इस गेम में बहुत छोटी खिलाड़ी है। बड़े खिलाड़ी तो पीछे बैठे हैं। तो बड़े खिलाड़ी रिया को जेल जाने से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और मुमकिन है कि रिया को भी यह जानकारी ना हो, रिया को अपनी ही प्लानिंग रिया को मालूम नहीं हो, यह मुमकिन है। रिया के बॉयफ्रेंड को भी नहीं मालूम हो सकता है, मुमकिन है। लेकिन रिया के पीछे जो लोग हैं उनकी प्लानिंग चल रही है कि ललित मोदी के माफिक रिया को भी वंताऊ का सिटीजनशिप दिलवा दिया जाए। और बड़ा हसीन देश है, बड़ा खूबसूरत देश है, ब्लू वाटर में स्नान करेंगी रिया, दिक्कत क्या है? इस देश में क्या है, कन्विंस कर दिया जाएगा रिया को और भाई माँ बाप सहित हो जाएगा, सारे लोग चले जाएंगे। मित्रों, क्यूवाइट नेटवर्क आपके सामने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ला रही है कि इन लोगों की प्लानिंग बहुत गहरी है, क्योंकि अब इन लोगों को लग रहा है कि अदालत में इनकी हार पक्की होने वाली है। इसलिए वंताऊ क्या, मैसिडोनिया क्या, प्रशांत महासागर के आसपास का देश क्या, या लैटिन अमेरिका क्या, या अमेरिका क्या, या कनाडा क्या, इंग्लैंड क्या, हो सकता है इंग्लैंड भी। कहने का तात्पर्य है कि वंताऊ नहीं तो इंग्लैंड, इंग्लैंड नहीं तो कुछ और। इंग्लैंड से चूंकि आपको एक्स्ट्राडाइट कर किया जा सकता है ऐसे देशों के साथ जिसके साथ भारत का एक्स्ट्रेडिशन का संधि है, प्रत्यर्पण संधि है, तो उसमें मुश्किलें हो सकती हैं। तो ऐसे देश में चले जाओ जिनके साथ भारत कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं और वहां माफिया ही रहते हैं। मैंने बताया ना आपको, चाहे इटली हो, अफ्रीकन हो, रशियन हो, अमेरिकन हो, जितने माफिया हैं, फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर हैं, बड़े फ्रॉडस्टर, इवन की ड्रेडेड मर्डरर, सब भी जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, जो गैंग चलाते हैं, वो लोग इन देशों की सिटीजनशिप ले चुके हैं और ये लोग वहां पर रहते हैं। उसमें से ही एक है ललित मोदी, जो वंताऊ का सिटीजनशिप लेकर के अब हमेशा के लिए वहीं के हो जाएंगे। भारत से कोई लेना देना नहीं, भारत आकर के जेल में सड़ना है क्या? तो यही कुछ प्लानिंग बन रही है इन माफियाओं की भी, बॉलीवुड माफियाओं की भी, कि अगर हमको इस केस में बचना है, बरी होना है, तो सबूत को यहां से बाहर भेजना पड़ेगा और ऐसे देश में सेट करना पड़ेगा जहां से वो भारत आ ना सके। लेकिन सीबीआई की आंख और कान दोनों खुली हुई है
सीबीआई की नजर है, सीबीआई मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये बॉयफ्रेंड बड़ी तेजी से घेरे में आएंगे। अगर बॉयफ्रेंड ने इनका साथ नहीं छोड़ा, तो फिर सीबीआई के लिए वो कोई दामाद नहीं है जो उनको छोड़ देंगे। जब सीबीआई के घेरे में आएंगे, चाहे बिजनेसमैन हो, उद्योगपति हो, स्टार हो, क्रिकेटर हो, फिल्म स्टार हो, कोई लेना देना नहीं है, नेता है, कुछ लेना देना नहीं है। जब एक बार अदालत की घेरे में आ जाएंगे ना, तो उनको सम्मान जाना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए मैंने आपको इशारा किया था कि सीबीआई के निशाने पर आ रहे हैं बॉयफ्रेंड वगैरह। तो जितने भी इनके बॉयफ्रेंड हैं, वो होशियार हो जाएं, क्योंकि रिया बचने वाली नहीं है। चाहे बनताऊ का प्लान कर ले या किसी और देश में भागने का प्लानिंग, उनको हो सकता है कि बेचारी को नहीं मालूम हो, लेकिन उनके जो पीछे जो बड़े माफिया हैं, वो इस प्लानिंग को कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी प्लानिंग को एक्सपोज करने के लिए क्यूआई नेटवर्क खड़ा है। इसलिए एसएसआर वॉरियर को चिंता नहीं करनी है। आपको किसी भी तरीके से मायूस नहीं होने देंगे और ना होंगे। जल्द ही हम सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की तारीख की घोषणा भी कर रहे हैं, ताकि अदालत के पहले दोबारा हम यह साबित कर सकें कि 1.5 साल बाद हमने फिर अदालत लगा दी है। हम इस मुकदमे को पब्लिक की अदालत में भी चलाएंगे, अगर अदालत इस पर एक्शन नहीं लेगी। लेकिन इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि अदालत एक्शन मोड में है। हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आपसे अनुरोध है कि हमारे क्यूवाइब नेटवर्क को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सारे प्लेटफॉर्म आपको मालूम है, QYB.in, प्रकाश टीवी.in, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।